सोलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जिस तरीके से पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं और आपका कल एग्जाम है दोस्तों, तो आपको मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि अप्लाइड फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दोस्तों रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल से भी स्किप करके मत जाइएगा, नहीं तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं आपका बिल्कुल से भी नहीं लेने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि भैया एक भौतिक राशि का नाम बताइए जिसकी बीमा नहीं होती। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल से भी आप स्किप करके मत जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि जड़त्व, आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या में संबंध। ये मैं इसका सॉल्व भी दोस्तों आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड करा रखा है। अगला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुआ है कि भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी सतह से लगभग कितनी होती है। इसके लिए एक निगमन होता है दोस्तों, वो भी आप पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ पर होता है कि भैया अगर आप पृथ्वी से ऊपर ऊंचाई पर जा रहे हैं तो जी का मान क्या होता है, पृथ्वी से नीचे जा रहे हैं तो आपका जी का मान क्या होता है। तो वो वाला दोस्तों जो निगमन है, जिसका जो डेरिवेशन है दोस्तों, वो ज़रूर से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर वो कई बार दोस्तों रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि असंरक्षी बल के एक उदाहरण लिखिए। देखिए, असंरक्षी बल क्या होता है, इसके उदाहरण से समझाइए। ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, तो ये आसानच्छी बल वाला जरूर से पढ़ के जाएंगे। फिर आपका आ जाता है रेखीय प्रसार गुणांक के सूत्र को बताइए। ये तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन वही पूछ लेगा कि भैया रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके 5 नंबर में दोस्तों पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वो सभी आप ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, रेखीय प्रसार का भी सूत्र पढ़ लेंगे, क्षेत्रीय का भी पढ़ लेंगे, आयतन का भी जरूर से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द्रव में उष्मा संचरण की किसी एक विधि का नाम लिखिए। तो दोस्तों द्रव में उष्मा संचरण की विधि को पूछ रहा है, साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स के लाभ भी पूछ सकता है कि उष्मागतिकी के सिद्धांत बताइए। तो इसके साथ साथ जो रिलेट करते हुए क्वेश्चन है दोस्तों, उनको भी पढ़ते हुए चलेंगे, तो ज़्यादा नंबर आपके आने के दोस्तों जो चांसेस है वो बढ़ते चले जाएंगे। बीमा के एकरूपता के सिद्धांत, इसी तरीके से बीमा का जो एकरूपता का सिद्धांत है उसको आपको बताना है। तो ऐसा नहीं है कि बीमा के एकरूपता के सिद्धांत को बताएंगे तो उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल्स भी हैं दोस्तों, जो कि आपको बीमा निकालने के लिए देता है, तो वो भी आप सॉल्व करते हुए जाएंगे। इसके बाद बीमा का एक दो सिद्धांत और है, वो भी आप ज़रूर से पढ़ेंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये तो भैया यूनिवर्सल आपका है, सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है कई सालों में, वो है रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके लिए तो वेरी वेरी वेरी, जितना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए दोस्तों उतना कम है। तो ये ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है कि ग्रहों की गति के कैपलर का नियम बताइए। देखिए, कैपलर का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो कैपलर का नियम भी ज़रूर से पढ़ के जाएंगे। कैपलर ने जो भी यहाँ पर 2 से 3 नियम दिए थे, वो सभी नियम आप पढ़ेंगे और उनका जो फार्मूला रहता है वो भी आप करेंगे, तो जिससे कि आपको नंबर जो मिलने के चांसेस हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। अगला आपका है पृथ्वी पर पलायन वेग की गणना कीजिए। पलायन वेग क्या होता है और पृथ्वी पर पलायन वेग किस तरीके से निकाला जाता है, कितना होता है, इसका मान भी दोस्तों निकालते हुए आप यहाँ पर याद करेंगे। इसके बाद आपका इसी तरीके से आ जाता है संरक्षीय बल। तो संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए, किस तरीके से संरक्षी बल होता है, क्या होता है। जैसे संरक्षी बल आपने देखा था, इसी तरीके से संरक्षी बल, और इसके एक एक उदाहरण को भी दोस्तों देखते हुए जाएंगे। ये जो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा परिमेय, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन है और ये आपके 5 मार्क्स में आता है, तो ये ज़रूर से आप पढ़ के जाएंगे। इस तरीके से बर्नौली परिमेय को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, ये भी आपके 5 मार्क्स का दोस्तों क्वेश्चन है। तो जो भी 5 मार्क्स के हैं इनको तो बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि इनको अगर आप एक बार तैयार कर लिए तो पूरे 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल से आप यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आता है कि घर्षण को परिभाषित कीजिए और चलते वाहन आदि में घर्षण के उपयोग को समझाइए। घर्षण गुणांक क्या होता है, उसके बाद स्थैतिक घर्षण क्या होता है, लोटनिक घर्षण क्या होता है, ये भी इसके साथ दोस्तों पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर घर्षण से जितने भी क्वेश्चन रिलेट करते हुए आपको अपने मतलब कि पुस्तक में दिखाई देते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए जाना है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आता है कि आपको टिप्पणी लिखने के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, तो दोस्तों ये जरूर से पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर है ब्लैक होल सिद्धांत पर आपको टिप्पणी लिखना है, पृष्ठ तनाव पर टिप्पणी लिखना है। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और है दोस्तों जो कि टिप्पणी में आते हैं, वो भी आप देखेंगे, उनका भी मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और ये पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर मिलने वाला है। और इतनी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो टोटल जो कि यहाँ पर लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है दोस्तों बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। टोटल मैंने आपको 20 क्वेश्चन गिना दिए हैं, जो कि आपको यहाँ पर
सभी क्वेश्चन दोस्तों याद करने हैं और बेहतरीन तरीके से रिवाइज करना है और तब आपको यहाँ पर जाना है। और इनका सॉल्व दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उनकी मैराथन क्लास भी दोस्तों करवा दूंगा, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतने प्रश्न तैयार करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपका ज़्यादा समय बिल्कुल से भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप जल्दी से ये वीडियो देखिए और इतने क्वेश्चन को तैयार करिए। बिल्कुल है दोस्तों, आपको यहाँ पर 35 या फिर 40 प्लस नंबर गेन करके ही आएंगे। बाकी चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।